जय श्री कृष्णा। मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की बौद्धिक क्षमता कम होती है। क्या उनमें सोचने समझने या एहसास करने की क्षमता कम होती है या सहनशीलता अधिक होती है। तो देखिए चलिए, फिर बात वही पति पत्नी के रिश्ते पर आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पति पत्नी के रिश्ते से में ही होती है। जब तक एक पुत्र पुत्रियां जो घर में सिर्फ भाई बहन ही, मतलब ये आपने देखा होगा, भाई बहन ही होते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई देश वमन ईर्षा या कोई ग्रह कला नहीं उत्पन्न होती है। ये जितनी जो भी है, जिसकी भी जैसे भी है, ये शादी के बाद ही, बच्चों की शादी के बाद ही क्यों उत्पन्न होती हैं। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भी ऐसा क्यों होता है और क्या लड़कों की बौद्धिक क्षमता या अच्छे बुरे का एहसास करने की क्षमता लड़कियों से कम होती है। अब चलिए, जहाँ पति पत्नी होते हैं, पत्नी अपने स्वभाव के कारण या किसी भी बात की वजह से अपने पति के सामने खुल करके लड़के के सामने उसके माता पिता के बारे में, माँ के साथ, माँ के लिए, बहनों के लिए या किसी और रिश्ते के लिए वो कुछ भी बात कर सकती है। कितना अपमान, बहुत सी कमियां दिखा देती है माँ बाप की। जिन माँ बाप ने पुत्रों को इतना मतलब इतना मेहनत की, पलाया पाला बढ़ाया और उस लायक किया कि जो किसी की दूसरी की पुत्री का पालन कर सके, अपनी गृहस्थी चला सके, सुख समृद्धि प्राप्त कर सके, तो वो माता पिता, वही माता पिता तो जब पुत्र वधू कह देती है कि तुम्हारी बहुत सी कमियां दिखा देती है कि तुम्हारी माँ ने ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया, ये कमी है, या बहुत सी गलतियां गिनवा देती है काम करते हुए। घर के कामों में ही सास की गलतियां गिनवा देती है, उसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, और बहुत से अपशब्द कह देती है पति के सामने ही, उस बेटे के, उस माँ के बेटे के सामने ही। बहनों के बारे में, अगर उस बहू की वहाँ के अपने नंदों के साथ में या बहनों के साथ में, उसके मतलब जितनी जो लड़के की बहनें हैं या बुआएं हैं, जो भी है, उनसे अगर नहीं बनती है, नहीं किसी बात पर मत, मतलब अगर किसी बात पर मतभेद है, तो उनके बारे में वो हर कुछ अब सब कुछ बोल देती हैं। और कुछ लड़कियां तो इतनी उग्र स्वभाव की होती हैं, इतने खुले नंगे विचारों की होती हैं कि वो पति के सामने ही उनकी बहनों के बारे में इतनी खुली गंदी बातें करते हैं, इतने गंदे इल्जाम, इतने गंदे लक्षण, इतनी कमियां गिनवाती हैं कि जो बताया भी नहीं जा सकता। माँ की भी, एक पुत्र के सामने माँ की भी ऐसी ऐसी बातें करती हैं, इतने लांछन, इतनी कमियां कि उसकी परवरिश में कमियां, उसके आचरण में कमियां, बहनों के आचरण में कमियां, चाहे हो या ना हो, पर लेकिन खुले दिल से और सामने भी और सबके सामने फुल अपमान भरे शब्द भी बोल देती है और अपमानित कर देती है, और पति के सामने ही। लेकिन पति जो लड़के हैं, हर बार कभी भी उस बात का विरोध नहीं करते। तो इस बात का विरोध नहीं करते और ना ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरे सामने मेरी बहन की ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा लांछन कैसे मेरी पत्नी मेरे सामने कह रही है। वो जो पत्नी है, सबसे पहले तो उसी को सोचना चाहिए कि मैं भी एक औरत हूँ, और एक जिस पति के सामने तू बात कह रही है बहनों की, वो उसका भाई है, भाई लगते हैं उसके, भाई लगता है उन बहनों का, और उसके सामने ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लांछन कि जो सुन भी नहीं सकता आम आदमी। और माँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे इल्जाम, गंदे गंदे इल्जाम, कि जो एक बेटा कैसे सुन पाता है इन बातों को। क्या उसको क्रोध नहीं आता? क्या उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? क्या उसको मतलब ये इच्छा नहीं होती कि मैं कभी इस बात का जवाब दूँ? क्या वो सोचने की मतलब ज़रूरत उसको इतना समझ नहीं आता कि मैं आज तक जो अपनी माँ के साथ ही था, आज तक बहनों के साथ में ही पला-बढ़ा, और जो ये कमियाँ दिखाई जा रही हैं, उसे सच भी लग रही हैं, और वो सच भी मान रहा है, और वो उसी रास्ते पर चल भी रहा है। तो अब सोचिए ज़रा, क्या लड़कों में इतना सोचने समझने की ताकत नहीं होती है? अपनी बुद्धि की क्षमता इतनी नहीं होती है कि जो
अपमानित भरे शब्दों को, इज्जत भरे शब्दों को पहचान सके। और क्या ये अपने कानों से सुनना उसको अच्छा लगता है? उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? अब एक बात आज़मा करके देखिए, यही कोई शब्द अपनी पत्नी को बोल कर के देखिए, उसकी कभी किसी बहन के बारे में या माँ-बाप के बारे में, तेरी माँ-बाप ने, माता-पिता ने ये नहीं किया, वो कमी है, उन्होंने अपने घर में ये गलती की और तेरे लिए ये नहीं किया। तेरी उसकी बहन के बारे में कोई ऐसा चरित्र पर लांछन लगा कर के देखिए, हल्के से 1-2 बारी, तो उसको तुरंत महसूस होगा, वो आवाज़ उठाएगी। चाहे पति, चाहे आप कितना भी उसको सुख समृद्धि, कितना भी कमा करके ला दे रहे हो, कितना भी घर-बार, गाड़ी, कितनी भी ज़्यादा सुख सुविधाएँ आपने जुटा रखी हो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, और कितना भी अच्छा घर हो, जो फ्लैट हो, कुछ भी हो, जेवर गहना, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पूरी रिस्पेक्ट भी करते हो, पूरी आदर भी करते हो, सब कुछ करते हो। फिर भी आपका अगर एक भी शब्द उसकी बहनों के बारे में, भाई के बारे में या माता-पिता के बारे में एक भी शब्द आपने थोड़ा-सा उनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ बोल दिया, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। और वो सब कुछ आपका करा हुआ भूल जाएगी। आप कितना उसको प्यार कर रहे हैं, कितना उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना उसको सुख सुविधा दी है, कितना आपके माँ-बाप ने प्रॉपर्टी, घर, मकान सब मतलब जोड़ कर के दिए हैं, उसका अधिकार बना है, वो सब भूल जाएगी। वो किसी भी बात की मतलब जो है समझौता नहीं करेगी। अपने माता-पिता की बेइज़्ज़ती में अगर आप कुछ कहोगे उसके माता-पिता के लिए या उसकी बहन के लिए या भाई के लिए, भाभी के लिए कुछ भी कहोगे, वो तुरंत आक्रामक हो जाएगी, तुरंत आप पर हमला करेगी, तुरंत आप पर कलेश कर देगा, घर में अशांति का माहौल हो जाएगा। और उसका ये कहना कि आइंदा से मेरे माँ-बाप की तक मत पहुँचना। यहाँ तक कि अगर आपके माँ-बाप भी, माता-पिता भी अगर उसके माता-पिता को कुछ कह दें, कोई शब्द बोल दें, कोई कमी दिखा दें, तो उन पर भी वो केस कर देती है कि मेरे माता-पिता का नाम बीच में कैसे आया? वहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। और वहीं तुम एक से नहीं 2-4 बार बोल के देखियो, तुम्हारे खिलाफ इतना हंगामा होगा, इतनी तुम्हारी जीवन नर्क बन जाएगा, तुम्हें कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाएगा। तुम पर इतने हज़ारों इल्ज़ाम लगेंगे कि ये मेरे को तंग कर रहा है, वहीं उधर लड़की के माँ-बाप भी आ जाएँगे। बात तलाक तक पहुँच जाएगी। अगर तुमने 1-2 बार भी उसके माता-पिता के बारे में, चाहे उन्होंने उस कुछ किया हो उसके लिए, लड़की के लिए, या कुछ ना किया, कुछ दिया हो या ना दिया हो, चाहे उसने उस पत्नी ने अपने घर में, माता-पिता के घर में कोई सुख सुविधाएँ इतनी मतलब साधन ना प्राप्त किए हों, सारी चीज़ों का चाहे अभाव भी झेला हो, तब भी वो अपने माता-पिता के खिलाफ नहीं सुनेंगे कि तेरे माता-पिता ने किया, क्या किया? तब भी वो बहनें उसकी चाहे कितनी भी अगर उनमें कमी भी हो, कितनी भी खराब हो, तब भी वो अपने पति के मुँह से, सास-ससुर के मुँह से अपनी बहनों के खिलाफ, भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी। चाहे उसके भाई, भाभी और माता-पिता इतना महत्व ना देते हों, चाहे भाई-भाभी उसकी मतलब रिस्पेक्ट ना करते हों, उसको ना मानते हों, तब भी वो अपने ससुराल वालों से, अपने भाई-भाभी के खिलाफ, अपनी बहनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी। तुरंत खड़ी हो जाएगी, तुरंत आपको उलट-पलट जवाब मिलेगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी कर लें। वहीं आप सब कुछ कर भी रहे हैं, जो कुछ भी मिला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके माता-पिता की तरफ से मिला है, घर-बार, ज़मीन, पूरी संपत्ति जो भी है, आपको इस लायक बनाया कि आप अपनी गृहस्थी चला सकें, आपके माता-पिता ने। आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ममता भी, प्रेम भी है अपनी पत्नी से और करना भी चाहिए। उसके बावजूद भी आपका एक शब्द नहीं सुनेगी, अपने माता-पिता के अपमान का एक शब्द भी नहीं सुनेगी। तो इससे क्या मतलब क्या लगता है कि भई या पुरुषों में, लड़कों में अपमान, इज़्ज़त, मान-अपमान की मतलब जो भावनाएँ समझने की ताकत कम होती है, बुद्धि कम होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कम नहीं होती है। वो सहन करते हैं 2 बातों से, एक तो पत्नी के प्रति प्रेम, दूसरा डर कि घर में शांति बनाए रखने के लिए। पर उसको पता होता है अपनी पत्नी के स्वभाव का कि अगर शांति बनाए रखनी है तो चुप रहा जाए, सहन करते हैं वो।
और देखो कितनी बड़ी सहनशीलता लड़कों में। वो हर बात अपने माँ बाप के खिलाफ, बहनों के खिलाफ सहन करते हैं, और बल्कि खुद भी ऐसे ही हो जाते हैं। अपनी बहनों की अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे, भाई से दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी हो जाएगी भाई से, रिश्ते नाते टूट जाएंगे, माँ बाप से नफरत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे पत्नी को लेकर के। अगर जो उनके माँ माँ बाप ने कुछ कह दिया या उनकी बहनों ने कुछ कह दिया, वो उनसे रिश्ता ही खत्म कर देंगे। और वहीं पत्नी अगर चाहे कितने भी पति के सामने कितने भी उस माँ बाप की कमी दिखाए, कितने भी इल्जाम लगाए, कितने भी भाई बहनों के दुश्मनी बनवा दे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए सोचते हैं आपके घर में शांति बनी रहे, आपकी गृहस्थी में शांति बन जाए, वो ठीक है आपका। मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें। शांति का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें, लेकिन इतना भी चुप रहना शांति को बढ़ाता नहीं है। अगर कोई अपमान करने पर उतारू है, आपकी माँ बहन की इज्जत करने पर उतारू है, हर वक्त उतारू हो, मतलब हर वक्त वो जो है वो अपने अपने दुष्ट स्वभाव की तरफ बढ़ रहा है, अत्याचारों की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चुप रह करके आप भी अपनी पत्नी के जो ऐसे अत्याचारी स्वभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए, जब आपने अपने पूरी तरह से पूरी जिंदगी चुप रह करके उसके स्वभाव को बढ़ावा दिया, वो चुप नहीं होगी तुम्हारे चुप रहने से, उस वो ऐसा ही करेगी। तो क्या आप सोचते हैं शांति स्थापित हो गई आपकी गृहस्थी में? नहीं। अगर आप अपनी पत्नी का अच्छा करना चाहते हैं तो उसको रोकें, टोकें, उसको बताएं कि मुझे भी बुरा लगता है, मेरे सामने ही तो मेरी माँ बहनों का ऐसा बोलती है। ठीक है, इन्होंने जितना किया, इन्होंने जितना भी जैसे भी किया, लेकिन मेरे ही सामने मैं तो उनका भाई लगता हूँ, मैं तो उनका बेटा लगता हूँ, मैं इतनी अपमान भरी बात, इतनी गिरी हुई घिनौनी बातें मैं कैसे सुन लूँ? मैं तो उनका पुत्र हूँ ना, जैसे तू अपनी माँ बाप की पुत्री है। तो ये उसके स्वभाव को, जो दुष्ट स्वभाव को, जो ये मतलब जो पाप में डुबोता है ये स्वभाव, खुद पत्नी को ही, और उसमें बढ़ावा आप दे रहे हैं चुप करके। तो देखिए कहाँ शांति स्थापित हुई। हर बारी ना सही, हर हर बात पर ना सही, कभी कभी रोकिए, बोलिए। अति से ज्यादा, हद से ज्यादा चुप रहना भी अत्याचार को बढ़ावा देना है। इससे पूरी तरह से चुप रह करके सब अपमान सहना भी कोई शांति स्थापित करना नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहिए। और इसका बुरा प्रभाव आपकी गृहस्थी पर भी पड़ता है। आपकी पत्नी जो बोल रही है, जो कर रही है, आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप भले ही चुप हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा पर भी बुरा प्रभाव उस पर पड़ रहा है। आप या तो दब्बू हो जाएंगे, डरपोक हो जाएंगे, या आपकी बुद्धि कुंठ हो जाएगी। आप कोई अच्छा सोचने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे, कोई विस्तार नहीं, मतलब वृद्धि नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन उन बातों में उलझ जाएगा, बुद्धि उलझ जाएगी, बुद्धि रुक जाएगी। तो आप अपना जो है, अपना जब सौभाग्य कहाँ से बदलेंगे, कहाँ से रोजगार बदलेंगे? तो ये हर तरह से बुरा ही प्रभाव डालता है। अगर आप तो चुप रह लिए कुछ सोच कर, लेकिन वो उससे ज्यादा बुरा हो रहा है चुप रह करके। कभी कभी विरोध करिए इस बात का और समझाइए इसको, ऐसा करना ठीक नहीं है। और इसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ रहा है। वो बच्चे भी ऐसा ही सीख रहे हैं, कल के दिन आप भी माता पिता बनेंगे। आज आप जितनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जितने सपने देख रहे हैं, जितना करने में आप समर्थ हो, करते हैं, करेंगे, लेकिन वही बच्चे अगर आपको अपमान होता हुआ देखें, अपमान करें, तो सोचिए आपके दिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी। तो ये तो आपने अपना ही पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, अपनी गृहस्थी ही पूरी बर्बाद कर ली। ये अपमान भरे शब्द चाहे कोई भी किसी को भी बोल रहा है, अगर किसी घर में बोले जा रहे हैं, माँ बेटियों की, बहन धी बहन की अगर खुलेआम बेइज्जती हो रही है, उसी के भाई भाभीियों के द्वारा या परिवार के द्वारा, या किसी भी, या बहू की बेइज्जती हो रही है, कोई भी रिश्ता है, ये अपमान भरे शब्द, दिन रात बोले जाने वाले शब्द, ये बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं और ये घोर पाप है। इसको रोकिए। रोकना कोई बुरी बात नहीं है। आराम से समझाइए, नहीं समझाइए थोड़ा सा डर पैदा कीजिए, रोकिए। देखिए एक सबसे बड़ा उदाहरण,
जरूरत से ज़्यादा चुप रहना कितना खतरनाक है। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। भीष्म पितामह कितने ज्ञानी, कितने शक्तिशाली, साक्षात गंगा माँ के पुत्र, और उन जो अकेले ही पूरे महाभारत के युद्ध को जीत सकते थे, उनमें इतनी शक्ति, जो श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं उनका मतलब जो है रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र के सामने, दुर्योधन के सामने, जब वो कौरव वंश में एक स्त्री का अपमान हो रहा था, जब उनके खिलाफ, पांडवों के खिलाफ अन्याय हो रहा था, उनका हक मारा जा रहा था, तो उन्होंने कहीं भी भीष्म पितामह ने खड़े होकर के कड़े शब्दों में विरोध नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे उनका अंत हुआ बुरे लोगों का, दुर्योधन का, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया, ऐसे ही भीष्म पितामह का भी नाश हुआ। तो ज़्यादा चुप रहना कोई शांति को बढ़ावा देना नहीं है, ये अत्याचार को बढ़ावा देना है। इसलिए प्लीज सभी बेटों से, पुत्रों से, भाइयों से प्रार्थना है कि रिस्पेक्ट करिए अपनी पत्नी की, प्रेम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा उनको रोकिए, उनकी थोड़ा से अपमान भरे शब्दों को रोकिए। इससे आपकी गृहस्थी में शांति स्थापित होगी और आपका जीवन भी सुखमय बनेगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो, मेरी ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप ही मेरे को हिम्मत हौसला दे सकते हैं। जितने जो भी मेरे इस वीडियो को देखें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें प्लीज़। ये किसी के विरोध में वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, किसी के विरोध में चैनल नहीं है, सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि कितना, किस बात से क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।